जी अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटा 4.2 एक्सरसाइज के अंदर देखें फैक्टराइज लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 4.1 में फैक्टराइज लिखा था, हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसमें भी वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की ज़रा टाइप्स वो चेंज हो गई है। यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4x4 और 81y4 लिखा है पावर। हमें पता है कि जब हम स्क्वायर मालूम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारा स्क्वायर मुकम्मल हो जाता है। लेकिन कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमारे पास तीसरी रकम 2ab होनी चाहिए, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसका स्क्वायर लूँगा मैं, तो ये आ गया 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिया मैंने, ये स्क्वायर कहते हैं। फिर 9y स्क्वायर का स्क्वायर लिया, फिर b स्क्वायर ले लिया मैंने। और फिर मैंने इसमें क्या किया, खुद से ऐड किया 2ab। 2 मेरे फार्मूले का आ गया, a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2x स्क्वायर और b की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9y स्क्वायर। अब ये मैंने पास से लगाया तो मैं माइनस का भी पास से लगाऊंगा, ठीक है। 2x स्क्वायर और फिर 9y स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इसको मैंने ऐड किया है एंड सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने ऐड भी किया है बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। ये जब मैंने करने से फिर हमारे पास ये जितना सा है स्क्वायर मुकम्मल हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक अब देखें तो ये स्क्वायर मुकम्मल हो गया। ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया। इसको मैंने इस तरह स्क्वायर मुकम्मल बंद कर दिया। तो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लें मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा तो ये 2 2 जा 4 है, 4 9 जा 36 आ रहा है। तो ये माइनस का 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है। अब मैं इस पर एक बार फार्मूला फिर अप्लाई कर सकता हूँ। वो कैसे अप्लाई होगा, देखें यहाँ पर ये आ गया वैल्यू एज इट ऐसे ही आ गई। दूसरी वैल्यू को मैंने फिर स्क्वायर बना दिया। अब इस पर फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो मैं एक दफ़ा प्लस है तो माइनस करूँगा, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के साथ मैं प्लस लगाकर ये वाली वैल्यू लगाऊंगा 6xy। फिर मैं लगाऊंगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 6xy। तो ये बड़ा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी आंसर नज़र नहीं आ रहा था, अब आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पर भी 64 है, ये भी a4 पावर 4 आ रही है एज इट वैसे ही जैसे मैंने वहाँ पे किया था। मैंने ए स्क्वायर लिया, अब 64 था 8b स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब पास से मैंने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो मैंने क्या किया, 2 लगाया फॉर्मूले का। पहली इस वैल्यू मेरे पास ए स्क्वायर आ रही है, सेकंड वैल्यू मेरे पास ये वाली आ रही है। अब मैंने पास से प्लस में लगाया तो माइनस में भी लगाऊंगा, ए स्क्वायर 8b स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू तो स्क्वायर मुकम्मल करने के लिए था, ये मैंने अलग रख दिया। यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, जबकि ये वाली वैल्यू मेरे पास 8 2 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गई। अब मैंने दोबारा से लिखा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 4ab का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया, ठीक है। ये 4ab का होल स्क्वायर आ गया। अब मैंने इसे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab और नेक्स्ट में इसके लगाऊंगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। ये मेरा बड़ा आंसर आ गया। शुरू में इक्वल के साइन लगा लें आप, यहाँ पे भी लगाएं और जो क्वेश्चन में पहले सॉल्व किया है उसके ऊपर भी लगाएंगे हम, ठीक है। उसके थर्ड पार्ट में चलते हैं। हमारे पास थर्ड जो पार्ट था उसमें हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं, लेकिन हमारे पास जो 4 वाली वैल्यू है ना, ये वाली 4 वाली, हम इसे लेंगे और 16 को लेंगे। ये वाली वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये हम उसको लास्ट में लिख लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, अब चूँकि सारे क्वेश्चन एक जैसे आ रहे हैं, ये स्क्वायर का स्क्वायर लिया मैंने और फिर मैंने 4 का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फार्मूला मुकम्मल करने के लिए पास से 2 लगाया। ए की वैल्यू मेरे पास एक्स स्क्वायर आ रही है, बी की वैल्यू 4 आ रही है। फिर मैंने माइनस का लगाया 2, ए एक्स स्क्वायर है और फिर 4 है। और ये लास्ट में जो 4x स्क्वायर था मैं इसको लास्ट में ले गया हूँ, यहाँ पर प्लस का 4x स्क्वायर आ गया। अब मैंने इनका होल स्क्वायर बना दिया तो ये मेरा स्क्वायर यहाँ पर मुकम्मल हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 2 8 आ गया, माइनस का 8x स्क्वायर आ गया और ये 4x स्क्वायर जो मेरा लास्ट में क्वेश्चन में लिखा था वो मेरा दोबारा यहाँ पे आ गया। अब मैंने इन दोनों को माइनस किया
तो मेरे पास आ गया 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसका मैंने फिर स्क्वायर लिया ताकि मैं इस पर दोबारा फार्मूला अप्लाई कर सकूं, तो 2x का स्क्वायर आ गया। अब हम एक दफ़ा प्लस में माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 2x और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 2x। ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें भी x4 है और 1 लिखा हुआ है, फिर 14 को हम लास्ट में ले जाएंगे। ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया प्लस का बी स्क्वायर आ गया। अब प्लस 2 फार्मूले का ए आ गया, सेकंड वैल्यू मेरे पास 1 है, माइनस का 2 लगाया, एक्स स्क्वायर लगाया, 1 लगाया और ये जो 14 था उसे मैं लास्ट में ले गया हूँ। ठीक है, अब ये 3 वैल्यू मेरे पास स्क्वायर मुकम्मल हो गया, प्लस 1 के साथ होल स्क्वायर आ गया, माइनस का ये 2 आ गया और ये 14 आ गया, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर और ये दोनों मिलकर 16x स्क्वायर हो जाएंगे और फिर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर लिया, x1 एज इट ऐसे ही आ गया, 4x का स्क्वायर लिया मैंने। ठीक है, अब हम एक दफ़ा प्लस एक माइनस लगाएंगे। एक सवाल में हमारे 2 फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास प्लस 4x आ गया और फिर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक हो गया, ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में हमें देखें, इसमें भी 3 नंबर आ रहे हैं हमारे पास। इसमें भी हमने 4 वाली वैल्यूज़ को पहले सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और फिर ये 3y स्क्वायर का स्क्वायर, फिर पास से 2a भी लगाया, प्लस का 2, ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3y स्क्वायर, फिर माइनस का 2 फार्मूले का एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर आ गया और ये लास्ट में 30 का जो है वो लेके मैं लास्ट में। अब ये 3 नंबर जो मेरे पास आ रही हैं, 3 टर्म्स जो मेरे पास आ रही हैं, उन टर्म्स को मैंने कंबाइन करके एक स्क्वायर में बंद कर दिया, जबकि ये 3 2 जा 6 आ रहा है, माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों को मैंने माइनस माइनस प्लस होता है, जब मैंने प्लस किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी 36 पे हमारा स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर एज इट ऐसे ही आ गया, माइनस 6xy का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने इस पर फॉर्मूला अप्लाई किया और एक दफ़ा प्लस लगा दिया 6xy के साथ और फिर मैंने एक दफ़ा इसके साथ ही मैंने माइनस को नोट कर दिया। हमारा क्वेश्चन ये वाला भी सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसमें भी 2 4 वाली वैल्यू आ रही हैं, मैंने उन्हीं को सॉल्व करना है पहले। ठीक है, और फिर मैंने पास से 2a भी लगाना है, 2 आ गया, ये a आ गया, ये b की वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर माइनस का 2 आ गया, a आ गया, फिर b की वैल्यू आ गई और जो 11 था वो मैंने लास्ट में लगा दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स को मैंने कंबाइन एक स्क्वायर में बंद कर दिया। अब ये -2 है और प्लस 11 है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। दोनों को माइनस किया मैंने, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है प्लस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फार्मूले के मुताबिक तो हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, जब ये माइनस होता है तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर 11 नहीं आ सकता, तो अगर आप यहाँ पर माइनस का 7 लगा लें फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं माइनस का 7 लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर x4 था, फिर हमारे पास था माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y4। ये क्वेश्चन के हम लगा लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस का 2a और b, माइनस का 2a फिर b और फिर माइनस का 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर लास्ट पे कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया। अब ये -2 है और ये -7 है, ये -9y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और -3x वाई का होल स्क्वायर आ गया। फिर मैंने एक दफ़ा प्लस लगा दिया और फिर मैंने एक दफ़ा माइनस लगा दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप लोग क्या करें,
कि ये जो हमारे पास सवाल है ना यहाँ पे माइनस लगाकर अपनी बुक पर ठीक कर लें, तब ये क्वेश्चन से सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब मैंने इसको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स आ गए जो वो टर्म्स तो 2 ही हैं। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रही है उसमें देखें ना 1 2 3 4 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 अलग से आ रहा है। अब ये सॉल्व कैसे होगा? क्वेश्चन मैंने नोट किया यहाँ पे बेटा, देखिए ये भी फैक्टराइज करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले रीअरेंज करेंगे। देखें 2 और 1 3 हो रहा है, 4 और 1 7 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे 3 और 1 4 या 4 1 5 करेंगे, 3 और 2 5 कर लेंगे। इसे रीअरेंज किया मैंने, तो मैंने क्या किया, x 1 के साथ में ले आया हूँ x प्लस 4 को, और 2 के साथ मैंने x प्लस 3 का पेयर अलग कर दिया। 1 एज इट मैंने ऐसे रख दिया। अब इसे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया, 4x आ गया, फिर 1x आ गया, और फिर 4 1 4 आ गया। नेक्स्ट मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6 प्लस 1 एज इट ऐसे ही आ गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x 5x आ गया, दोनों को प्लस किया, और प्लस 4 एज इट ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 6 एज इट ऐसे आ गया। अब देखिए दोनों सेम हो गए हमारे पास, तो हम लेट कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो है ना वो y के बराबर है। अब मैंने यहाँ पे y पुट किया और दूसरे में भी y पुट किया मैंने, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई दोबारा नीचे किया, तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 4 4 24 आ गया, प्लस 1 आ गया। अब इनको मैंने किया तो x/4 और 10y और ये 25 आ गया, ठीक है। अब मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 25 हमारे पास आ रहा है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ए के 20 के 2ab वाला, दोनों सूत्र में सॉल्व हो जाएगा। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आएगा 5 5 25, 5y प्लस 5y प्लस 25, y कॉमन निकाला, y प्लस 5 आ गया, फिर 5 कॉमन निकाला, y प्लस 5 आ गया। जो सेम रकमें आ रही हैं उन्हें एक दफ़ा लिखा और दूसरी रकम को एक दफ़ा लिखा। अब दोनों ही हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन को मैंने सिंगल दफ़ा लिख लूँगा और स्केलर बना लूँगा। अब जब y की वैल्यू हमने जो लिखी हुई थी वहाँ पर दोबारा हमने पुट की, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जो मेरे पास y था वो हमारे बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। मैंने ये वाला दोबारा इसमें दर्ज किया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और फिर ये प्लस 5 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखें बेटा, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है इसको हम अरेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 7s प्लस 2x और फिर 7 2 14 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1x आ गया, माइनस 4x आ गया, वो 4 1 4 प्लस का आ गया, 17 ऐसे ही आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 4 प्लस 17 एज इट ऐसे ही आ गया मेरे पास। अब मैंने लेट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो है ना हमारा वो y के बराबर है, y माइनस 14 आ गया, y प्लस 4 आ गया और प्लस 17 मेरे पास ऐसे ही आ गया। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई दोबारा किया तो y स्क्वायर आ गया माइनस प्लस 4x, y आ गया माइनस 14, y आ गया और ये माइनस का 56 प्लस 17 मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस किया तो ये आ गया जी 10y और माइनस 39 मेरे पास आ गया। अब मैंने मिड टर्म ब्रेक किया इसका, तो माइनस 13y और प्लस 3y माइनस 39 ऐसे ही आ गया। y कॉमन निकाला, y माइनस 13 आ गया, प्लस 3 कॉमन निकाला तो y माइनस 13 आ गया। अब y माइनस 13 एक मरतबा आ गया और y प्लस 3 एक मरतबा आ गया। अब मैंने इन पर वो जो वैल्यूज मैंने लेट की हुई थी वो दो दर्ज की, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बेटा, ये मेरा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं
वो देखें यहाँ पर 2x स्क्वायर है प्लस 7x आ रहा है, इनको भी मैंने मल्टीप्लाई किया। तो ये चूँकि दोनों पहले सेम ही आ रहे हैं तो हम शुरू से लेट कर लेते हैं इसको। यहीं पे लेट कर लिए मैंने कि 2x स्क्वायर प्लस 7x बराबर है y के। अब y प्लस 3 और फिर y प्लस 5 प्लस 1 लगा दिए मैंने। अब मैंने मल्टीप्लाई किया इनको, y स्क्वायर हो गया प्लस 3y प्लस 5y प्लस 3 5 15 प्लस 1 एज इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने प्लस माइनस किया इनको तो ये 8y 16 आ गया। होल स्क्वायर ले लें, इसका मीटर हम ब्रेक कर लें कि 16 का स्क्वायर बन सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब y प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब जो मैंने लेट किया हुआ दोबारा दर्ज किया वो था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का स्क्वायर। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। इसमें भी हमारे पास पहले वैल्यू सेम आ रही हैं। अब जो रकमें सेम आ रही हैं उन्हें पहले शुरू से लेट कर लिया जाता है। 3x स्क्वायर प्लस 5x जो है ना लेट कर लिए, y के बराबर है y प्लस 3 और y प्लस 5 माइनस 3, ये मैंने एज इट नोट कर लिया ऐसे ही। मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 8y, इन्हें माइनस किया तो ये 12 आ गया। अब मिड टर्म ब्रेक किया मैंने तो 4 6 2 से 12 6y प्लस 2y प्लस 12। मैंने y कॉमन निकाला, अंदर बच गया y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन निकाला y प्लस 6। अब y प्लस 6 एक मरतबा आ गया, y प्लस 2 सेकेंड मरतबा आ गया। अब मैंने वैल्यू जो लेट की हुई थी वो दोबारा दर्ज की, प्लस 5x प्लस 6 और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखें, यहाँ पर उसने ना हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई है ऐसे लिखी हुई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो लास्ट 2 सवाल हैं उनमें तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा था हमें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसे अरेंज करना नहीं पड़ेगा। देखते हैं 3 और 1 2 1 3 हो गया, ये अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 6 और 1 7 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है। ठीक है, ऐसे करते हैं। 1x प्लस 1 के साथ मैं करूँगा x प्लस 6 को। ठीक है, फिर x प्लस 2 के साथ किया x प्लस 3 को, जबकि मैंने 3x किया एज इट ऐसे ही रख रहने दिए मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x और प्लस 6 1 ज़र 6। यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 1 ज़र 6 और मैंने 3x स्क्वायर लास्ट में मैंने ऐसे नोट कर दिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस किया तो ये आ गया मेरे पास 7x प्लस 6, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और मैंने 3x स्क्वायर एज इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने देखा कि यहाँ पे तो लेट नहीं हो सकता, लेकिन 6 स्क्वायर में तो मैं हमें ले आता हूँ तो लेट हो जाएगा। तो मैं इसको चेंज करता हूँ इसकी जगह को, ताकि ये मेरे लेट करना हमें आसान हो जाए। ठीक है, अब मैंने उसको, अब ये लेट होगा कि x स्क्वायर प्लस 6 है ना वो y के बराबर आ गया। अब y प्लस 7x और y प्लस 5x मैंने 3x स्क्वायर आ गया। बड़ा मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5xy और 35x स्क्वायर मैंने 3x स्क्वायर आ गया। अब इन्हें मैंने प्लस किया तो ये आ गया मेरे पास 12xy और प्लस 32 और मेरे पास x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, अब 8 4 ज़ा 32 तो 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। y को मैं निकाला मैंने 8y प्लस 8x आ गया प्लस 4x को मैं निकाला मैंने तो y प्लस 8x आ गया। अब y प्लस 8x एक मरतबा लिखा
और y प्लस 4x सेकेंड मरतबा लिखा। अब जो वैल्यू हमने लेट की हुई थी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी आंसर ठीक है, चाहे तो आप इसको 8x को दरमियान में ले आएँ तब भी ये क्वेश्चन हमारा ठीक होगा। तो ये आंसर आ गया हमारा। इसका पार्ट का लास्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे भी हमें अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो -1 +1 आ रहा है, -2 +2 वाला है। अरेंज करने से हो जाएगा बगैर ही, करके देखते हैं। इसे किया एक्स स्क्वायर आ गया -x प्लस x -1, फिर एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x और -2 4 और एक्स स्क्वायर मेरा एज इट ऐसे ही आ गया। अब ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर -4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर चूँकि लेट करने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये से मल्टीप्लाई किया तो मैंने आ गया x4 -4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 4 1 4 और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट से ही आ गया। अब ये वाला दोनों कैंसिल हो गया मेरे पास, x4 -4x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करते हैं हम, x4 -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर और प्लस 4। कॉमन क्या निकाला, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर -2 फिर -2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर -2। अब एक्स स्क्वायर -2 आ गया एक और फिर आ गया एक्स स्क्वायर -2। ऐसे लिख लें इसको या इनका स्क्वायर बना लें, दोनों सूरतों में ये हमारे पास आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसको ऐसे लिख लें या एक्स स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर लिख लें, दोनों सूरतों में ये आंसर ठीक आएगा। क्वेश्चन 2 बेटा हमारा मुकम्मल हो गया। छोटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइज लिखा हुआ है, 4 में फैक्टराइज लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे हमारे पास देखें 8x³ आ रहा है, 12x स्क्वायर है, 6x और 1 आ रहा है। तो हमने क्यूब वाली वैल्यू फाइंड करनी है। नज़र आ रहा है क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये दोनों स्क्वायर वाले हैं तो इसे क्यूब बन सकता है, 1 का क्यूब लिया जा सकता है। सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या है। तो अगर मैं इसको दोनों का क्यूब फार्मूला लगाता हूँ, बिल्कुल a प्लस b का क्यूब मैंने लगाता हूँ, तो फार्मूला क्या होगा, वो होगा a³ प्लस b³ फिर प्लस 3ab a स्क्वायर b आ गया, फिर प्लस 3ab²। अब ये फार्मूला हमारे पास है। ये फार्मूला बेटा आपको ज़ुबानी ये लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न करेंगे तभी आपको समझ आएगी कि इसको इस तरह लिखना है। तो हमारे पास 2 क्यूब की वैल्यू आ रही है, एक क्यूब वैल्यू मेरे पास ये वाली होगी, एक ये वाली होगी और एक इसमें ये वाली वैल्यू होगी और एक वैल्यू ये वाली होगी। तो इसको हमने जब क्वेश्चन को देखना है बेटा तो हमने दोनों क्यूब वाली वैल्यू देख लेनी है, बाकी दरम्यान में जो लिखा है वो नहीं देखना आपने। मैं भी आपको समझाता हूँ। 8 किसका क्यूब आता है, वो आता है 2x का होल क्यूब और फिर 1 का क्यूब आ गया। अब ये भी हमारे पास आ गया, उसके बाद हमने +3 फार्मूला लगाया, a यानी पहली वैल्यू लगाई, 2x लगा दिया, सेकंड वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद फिर और पहले पे स्क्वायर आ गया। सेकंड मैंने क्या किया, फिर दोबारा से 3 फार्मूला लगाया और मैंने पहली वाली वैल्यू को सिंगल छोड़ दिया, सेकंड वैल्यू पे स्क्वायर ले आया मैं। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखें बेटा कि इस पे स्क्वायर आ रहा है तो इसकी 4 हो गया, 4 3 से 12 यानी ये वाली वैल्यू बन गई और 3 2 से 6 वो ये वाली वैल्यू बन गई। अब हमने इन सब को जब देख लिया कि फार्मूले के मुताबिक हो गया, इसके मुताबिक हो गया, तो आपने इसको बंद कर देना है। कैसे बंद करेंगे, पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू यानी 2x लिया प्लस 1 ले गया, होल क्यूब लगाया, आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा हमारे पास यहाँ पर देखें, यहाँ पे भी क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है और एक लास्ट वाली आ रही है। ठीक है, हमने इनके मुताबिक चलना है। पहले मैंने लिया तो ये 3a का होल क्यूब आ गया, उसके बाद ये प्लस का लगाया 4b होल का क्यूब आ गया। फिर मैंने आगे इन दोनों को नहीं देखना, मैंने इन्हीं के हिसाब से चलना है। तो 3 फार्मूले का लगाया, पहली वैल्यू पर स्क्वायर लगाया, सेकंड वैल्यू मैंने एज इट ऐसे लगा दी। उसके बाद ये वाली फिर लगाई मैंने, 3 फार्मूले लगाया, पहली वैल्यू सादी लगा दी और सेकंड वैल्यू पे मैंने स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया बेटा, ये चीज़ समझ आ गई बेटा। अब मैंने इसका और इसका होल क्यूब ले लिया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 4b लिखा मैंने और होल क्यूब लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, यहाँ पर ये क्यूब की वैल्यू आ रही है और एक सेकंड वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है।
क्यूब की वैल्यू ये वाली आ रही है, ठीक है, 2 वैल्यू क्यूब की आ रही हैं, तो मैंने इसे क्यूब लिखा। फिर मैंने ये 216 जो आता है ये 6 का आता है, 6 वाई का क्यूब आ गया। उसके बाद मैंने लिखा फार्मूले का 3 लिखा। फिर ए फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसका स्केयर लिया, सेकंड वैल्यू मैंने बगैर स्केयर के छोड़ दी। फिर 3 फार्मूले का लिखा, सेकंड फर्स्ट वैल्यू मैंने छोड़ दी और सेकंड वैल्यू का स्केयर ले लिया। अब आप एज इट करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, ये 36 3 करीब 108 आ गया और इसका लिया स्केयर तो 3 6 3 18 आ गया। अच्छा, अब एक बात आपने देखनी, ध्यान करना है बेटा कि हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है ना यह क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पे से 48 लिखा हुआ है, जबकि 48 से करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर 1 आना है, हमारे पास 18 आना है, ठीक है। अब हमारे एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट आ रहे हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते कि वैल्यू करने पर सॉल्व होंगे, वैल्यू चेंज की तो सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे 1 होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर 48 लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बेटा। अब मैंने फर्स्ट का और सेकंड वैल्यू का होल क्यूब ले लिया और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया, ये आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारे पास। शुरू में अपने इक्वल के साइन लगा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इसका नेक्स्ट 4 पार्ट है, उसमें देखिए क्यूब की वैल्यू ये आ रही है और ये 25 वाली है, लेकिन माइनस वाली आ रही है। माइनस वाले मेरे पास एक प्लस आती है, एक माइनस की वैल्यू आती है। मैं भी आपको बताता हूँ कौन सी प्लस कौन सी माइनस होगी। 3x लगाया, होल क्यूब लगा दिया, -5y लगाया, होल क्यूब लगा दिया। उसके बाद मैंने फार्मूला लगाना है, तो 3 की वैल्यू लगानी पहले है ना, हमने लगाना है 3 का फार्मूला, जिसमें इसमें देखिए प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, तो पहले मेरे पास 3 की वैल्यू आएगी, जिसमें हमारे पास पहली वैल्यू प्लस की होगी। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 3 का स्केयर लिया मैंने, x का स्केयर, और फिर y मैंने एज इट ऐसे छोड़ दी, यानी सेकंड वैल्यू मैंने एज इट ऐसे छोड़ दी। फिर 3 लिखा मैंने, और यहाँ पर चूँकि माइनस आना था, एक प्लस आना एक माइनस आना है, क्या करना था, सॉरी बेटा। अब मैंने पहली वैल्यू ऐसे लगा दी मैंने 3x, सेकंड वैल्यू मैंने सेव लगा दी। अब हमने देखना है किस पे स्केयर लगाएंगे। हमारे पास बड़ी वैल्यू आ रही है 150 आ रही है, तो इसका स्केयर लेंगे 5 का स्केयर, 25 3 150 आ जाएगी, यानी मैंने इसका स्केयर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका स्केयर लेंगे तो 3 से 9 होगा, 9 को 3 से 27, 27 को 5 से किया तो 60 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये 60 ये वाला हमारे पास आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे स्केयर लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा अपने इस क्वेश्चन को देखकर तो स्केयर किस पे लगाना है वो नोट करना है। अब हम क्या करेंगे, 3x - 5y का होल क्यूब लिखा मैंने, मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे फैक्टराइज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाएगा, वहाँ पे होल क्यूब आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर है a प्लस b, पहले आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा a स्केयर, फिर फार्मूले में आएगा -ab और प्लस b स्केयर। और अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो यहाँ पे आएगा a माइनस b, फिर a स्केयर, यहाँ पे प्लस आ गया और फिर यहाँ पर भी प्लस आ गया। लेकिन जब माइनस वाला आएगा दोनों प्लस के आएंगे, जब प्लस वाला आएगा तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो आपने ये फार्मूला याद करना है, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। अब 125 मेरे पास किस पे जाता है, 5a का होल क्यूब आ गया, -1 का क्यूब आ गया। चूँकि माइनस का फार्मूला है हमारे पास, तो पहले हमने क्या किया, एज इट ऐसे लगा दिया, सिंगल इस पर कोई स्केयर नहीं आता, तो 5a - 1 लगा दी मैंने एज इट ऐसे ही। फिर उसके बाद 5a का स्केयर लिया मैंने, पहले नंबर का, देखिए पहले उसका स्केयर आ रहा है पहले टर्म का, फिर मैंने लिखाया प्लस का, फिर 5a लगाया और फिर मैंने 1 लगाया, फिर नेक्स्ट मैंने फिर प्लस का लगा के 1 का होल स्केयर लिया, ब्रैकेट ऑफ कर दी मैंने। अब यहाँ पर 5a - 1 एज इट ऐसे ही आ गया, इसका स्केयर लिया तो 25a स्केयर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5a ही आ गया, 1 का स्केयर 1 ही होता है, क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में इसमें 6 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x क्यूब का x स्केयर का क्यूब लेंगे और -3 का क्यूब लेंगे, ठीक हो गया। अब इसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है, पहले आ गया हमारे पास x स्केयर एज इट ऐसे आ गया, फिर मैंने -3 एज इट ऐसे आ गया, फिर नेक्स्ट में इसका स्केयर लिया तो x स्केयर का स्केयर आ गया, और फिर दोनों वैल्यू आ गई, माइनस है तो प्लस का साइन आएगा, पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू। उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू का स्केयर लिया, प्लस लगा के 3 का स्केयर लिया। अब ये एज इट ऐसे ही आ जाएगी, इसका स्केयर लिया तो x 4 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 3x स्केयर आ गया और यहाँ पर 9 आ गया, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, इसमें हमारे पास 64 आ रहा है और 125 आ रहा है।
अब हमें इल्म होना चाहिए कि 4x क्यूब होगा ये, और ये 5 का क्यूब होगा। फिर 4x प्लस 5 एज इट ऐसे ही आ गया। 4x का स्क्वायर लिया, चूँकि प्लस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। 4x और फिर 5 आ गया, और फिर हमने 5 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तमाम क्वेश्चन सेम है, सिर्फ फार्मूला याद करने की ज़रूरत है आपको। फार्मूला अगर आपको याद हो जाए तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं। तो ये 20 आ गया मेरे पास, और यहाँ पर 25 आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में इसने 1000 दिया हुआ है, जो 10 का क्यूब बन रहा है, प्लस 1 का क्यूब आ गया। फिर 10a प्लस 1 ऐसे लगा दिए मैंने। फिर पहली वैल्यू का स्क्वायर लिया, फिर दोनों वैल्यू लगाई मैंने माइनस के साथ। 10a लगाया, 1 लगाया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर लिया। अब 10a प्लस 1 एज इट ऐसे ही आ गया। इसका स्क्वायर लिया 100a स्क्वायर आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई किया 10a आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास 343 आ रहा है, जो कि ये 7x का क्यूब होगा, जबकि ये हमारे पहले भी आया हुआ था, तो 6 का क्यूब होगा। 7x ऐसे ही आ गया, 6 एज इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने पहली वैल्यू का स्क्वायर लिया 7x का, और दोनों नंबर लगाए मैंने माइनस के साइन के साथ, क्योंकि शुरू में प्लस आ रहा था, और सेकंड नंबर का फिर मैंने स्क्वायर ले लिया। अब 7x प्लस 6 एज इट ऐसे ही आ जाएंगे, जबकि 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किया इनको तो 42x आ गया, और यहाँ पर 36 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक पार्ट हमारे पास रह गया, हम उसे लिखते हैं। वो हमारे पास है 27 माइनस 512। अब ये नंबर जो हमारे पास आ रहा है तो 3 का क्यूब होगा। ये किस पे का क्यूब होगा? ये 8 का क्यूब होगा, 8y का होल क्यूब। फार्मूले मुताबिक पहले दोनों वैल्यूज ऐसी आ गई। पहली का मैंने स्क्वायर लिया, उसके बाद सेकंड वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ को लिखा मैंने, मल्टीप्लाई किया प्लस के साइन के साथ, 3 आ गया और 8y आ गया। फिर लास्ट में मैंने प्लस के साइन के साथ 8y का स्क्वायर लिया। अब 3a माइनस 8y एज इट ऐसे ही आ गया बेटा। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 24y आ गया, और 8 8 जा 64y स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मुकम्मल हो गया हमारे पास, और एक्सरसाइज भी बेटा हमारी मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।